जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8/2/2019 को पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 24 तक करा चुके हैं, आज की इस वीडियो में सेट 25 देखने वाले हैं। अगर 24 तक नहीं करें आप सेट नंबर तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी से आपका 60 से 70 यानी कि 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 25 देखने वाले हैं, 24 तक करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है। तो कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है, इसको आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो सत्र को समाप्त करने को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ठीक ना। और निश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आज़ाद हिंद फौज को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज किसने शुरू किया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान है छोटे गुब्बारों के आकार की संरचनाएं और जिनका शोषण तंत्र में सबसे कम मार्ग है, तो उसे क्या कहेंगे आप, ये बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलबी योली कहेंगे, एलबी योली। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्कूनर के साथ जुड़ा है। तो स्कूनर के साथ कौन सा खिलाड़ी जुड़ा है ये आपको बताना था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए पंकज आडवाणी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी तीनों गुजरता है। तो ये एकमात्र महाद्वीप कौन सा है ये आपको बताना था। तो ये एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक ना। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना। अफ्रीका से ही सारा यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है, ठीक ना। ये आपको बताना है, याद रखना है, ठीक ना। बताना है नहीं, याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा गया था भारत का राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समागत ठीक ना समगत पदक तालिका में खाली स्थान प्राप्त किया है। तो भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए हेनरी डी रोजियो ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान में स्थानीय तूफान और बेटर्स को बारडोली छिरहा ठीक ना के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम को जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसी
कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाए उन्हें गैंग कहा जाता है, ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट 11 का करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, इसके ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किस देश में की थी तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था महात्मा गांधी, तो 1915 में आया था, ठीक ना, आज याद रखना। और पहला सत्याग्रह कब शुरू किया तो 1917 में शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। उसके बाद आगे अपना जारी रखा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 13 नंबर में, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो तो उसे क्या कहेंगे, यानी उन्हें उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बॉल टेपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम की कप्तानी छोड़ दी। तो किस देश ने छोड़ दी थी तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टीव स्मिथ, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोबन सड़ा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस बायो स्पीकर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायो स्पीकर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है। तो किसे दी गई है आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना था। 17 का करेक्ट आंसर हो जाए सुंदरबन को। सुंदरबन कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए सुंदरबन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन में 2 अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान के खालिस्तान तहत अलग हुआ। तो किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त वाहिकाएं कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 21 नंबर में विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई है। तो किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई है तो हमारा ये हो जाएगा अमेरिका की संविधान, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अमेरिका की संविधान हो जाएगा। हमारा भी संविधान प्रस्तावना से ही शुरू होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका की संविधान, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजातियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है। किस क्षेत्र में पैदा होती है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी हिमालय में पैदा होती है, ऑप्शन
डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खाली स्थान वर्ष में की गई थी। तो कौन सी वर्ष में की गई थी ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का संविधान खाली स्थान तारीख को अपनाया गया। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 24 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूर्ण तरह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना, आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, डीएनए के एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर 25 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जीन कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी इनमें से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी कावेरी, गंगा, गोदावरी सभी डेल्टा बनाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है। तो खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा है आपको बताना था। तो 47 का करेक्ट, यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक ना। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक ना। इसी से खिलाफत आंदोलन जुड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 28 नंबर में पूछा था, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर पूछा था, जेपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन किस खेल के अंतर्गत आता है। तो ये किस खेल के अंतर्गत आता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए बांस कूद यानी पोल वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो इस किताब को किसने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नोवाक जोकोविच ने जीता था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस ग्रह को चारों ओर विलय है। तो किस ग्रह में चारों ओर विलय है ये आपको बताना था। तो 32 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए शनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में पूछा था, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो कब स्थानांतरित की गई थी ये आपको बताना था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1911 में किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक ना। और राजकीय आपातकाल किससे संबंधित है, ठीक ना। तो राजकीय आपातकाल यहाँ पर 356 हो जाएगा, ठीक ना। राजकीय आपातकाल 356 हो जाएगा और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल 360 हो जाएगा, आपको याद रखना, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, स्पेन को जिब्राल्टर जड़ोमरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है, यानी कौन सा देश से पृथक करता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मोरक्को, यानी मोरक्को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वैक्यूम यानी कि निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति होती है। तो इस समय प्रकाश की गति क्या होती है आपको बताना था। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड। ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे खाली स्थान एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो 1992 में किया गया था, ठीक ना। 1993 में सभी राज्य को मतलब कंपलसरी कर दिया था, ठीक ना। 1993 को सॉरी है यहाँ पर हो जाता, देख लीजिए थोड़ा। 1993 को कंपलसरी पूरा राज्य को कर दिया था कि पूरा राज्य लागू करेगा पंचायती राज को, ठीक ना। प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर, ठीक ना। अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यानी कि राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया था। पहली बार यहीं पर लागू हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 1992 में इसे लाया गया, ठीक ना। किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यानी कि 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक ना। तो और कब मतलब किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। 12वीं अनुसूची में ग्राम यानी कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 में। 1993 में पूरे देश में यानी कंपलसरी कर दिया था कि पूरे देश में मतलब पंचायती राज होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन खिलाफ था, यानी पंचायती राज के कौन खिलाफ था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खिलाफ था, ठीक ना। और यहाँ पर महात्मा गांधी इसके समर्थक थे, ठीक ना। महात्मा गांधी समर्थक थे और अम्बेडकर जी इसके बहुत ही खिलाफ थे, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म विरोधी। ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म विरोधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है। तो गॉडविन स्टोन को, ठीक ना, गॉडविन स्टोन को केटू भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। भारत में ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक ना। भारत की ऊंची चोटी पूछे तो केटू हो जाएगा। यहाँ पर भारत की पूछे तो केटू हो जाएगा, और भारत में पूछे ये भारत में नहीं है, ठीक ना। ये पाकिस्तान ने कब्जा लिया, ठीक ना। तो भारत में ये केटू हो जाएगा, ठीक ना। और इसे गॉडविन स्टोन के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये पूछ लेगा तो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक ना। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू हो जाएगा, आपको याद रखना है, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था सूक्ष्म मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया तो कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों की अनुपात को इंगित करता है? तो शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति की एसआई क्या होती है, यानी कि इकाई क्या होती है, ठीक ना। आवृत्ति की इकाई क्या होती है आप सभी जानते ही होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ज। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? तो बीपीएल सभी जानते होंगे, बीपीएल, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, गांव में होंगे तो आप सभी जानते होंगे बीपीएल जारी किया जाता है। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रावी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो 44 का हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मयूर सिंहासन दत्त ए ताउस किसके काल में बनाया गया था? तो किसके काल में बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहाँ के काल में बनाया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण करण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय
केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक ना। तो कौन सा योजना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 46 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम दौई योजना, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। भारत के प्रथम नागरिक पूछे तो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से यहाँ पर 61 से तक है, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जास्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, नाइजेशन कहा जाता है, नाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, डेमोक्रेसी शब्द खाली स्थान से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विद्युत बल्ब में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किस प्रकार के अंतर उत्पन्न करता है, तो किस प्रकार के अंतर उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक ना। बाकी आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इसका यानी कि 24 तक देखना चाहते हैं, सेट 24 देखना चाहते हैं, ठीक ना, 24 तक, तो आप लोग डिस्कशन या हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।